कोशिश करेंगे कि सीरियल मिले जब हम तुम में, जब मयंक और नुपुर मिले तो क्या हुआ। तो चलिए बुला लेते हैं शो पर मयंक और नुपुर को। मयंक, नुपुर, आप दोनों का बहुत ही स्वागत है सास बहू और साजिश में। सबसे पहले कैसे हैं आप? लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा ना आप दोनों के बीच में? नहीं। फिलहाल तो नहीं हो रहा। नुपुर का पता नहीं, लेकिन मैं तो फिलहाल बहुत प्यार करता हूं। मेरी तरफ से भी सीज फायर है, मतलब लेकिन अभी शुरू हो सकता है कभी भी। एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मयंक एंड नुपुर, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा दूर बैठा हूँ, एक थोड़ा गैप देके बैठा हूँ। मैंने भी 1 इंच का डिस्टेंस रखा है। हाँ, उससे ज्यादा डिस्टेंस मत रखिएगा, आप कैमरे से बाहर हो जाएंगे। उससे ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो कैमरे से बाहर हो जाएंगे। अब ठीक है, कैमरे के दायरे में रहकर हम हर चीज करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आपके प्यार की शुरुआत, बल्कि आपकी मुलाकात भी हुई थी तो लड़ाई झगड़े से हुई थी। भाई ऐसी क्या बात है, मतलब कॉलेज में तो क्या वजह थी कि जब मयंक और नुपुर भी जब मिले तो दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक शुरुआत से ही थी? थोड़ी सी नोकझोंक मतलब कुछ ज्यादा ही नोकझोंक थी। उसका कारण यह है कि मयंक बिल्कुल अलग है नुपुर से। जैसा नुपुर सोचती है, जैसा नुपुर मतलब चाहती है, उससे एकदम अलग है। और जब हम दोनों के मतलब हम दोनों जब एक दूसरे से टकराए तो लड़ाई के अलावा हमारे पास करने को कुछ और था नहीं। बट वही है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको एक दूसरे की इरिटेटिंग चीजें भी अच्छी लगने लगती है, और शायद हमारे साथ भी यही हुआ है। और प्यार भी तकरार से ही शुरू होता है। हाँ, है ना? एब्सोल्युटली। थोड़ा तो मतलब लड़ाई झगड़ा होना ही चाहिए। वैसे दर्शकों को ये रिमाइंड करा दी कि आप मयंक नुपुर को से बात कर सकते हैं, फोन कीजिए और इनसे बात कीजिए। बहरहाल ये पूछना चाहूंगी नुपुर आपसे, आप जब मुरैना से आई, वहां पर आप मिस मुरैना, वहां की दीवा थी, आपके एक इशारे पर लाखों लड़के यूं ही फिदा हो जाते थे। मुंबई के एक्सेल कॉलेज में आए, एक के बढ़कर एक, मतलब आपको तो नमूने मिले एक तरह से कहूं तो कॉलेज में। तो कैसा लगा आपको मुरैना? नमूना तो मेरे सामने है। वो तो सबको पता है नमूनी कौन है, नमूना कौन है। तो आप बॉम्बे में भी एक्सेल कॉलेज में देख सकते हैं कि क्या हाल है। मुरैना में तो मेरा जादू चलता भी था, अब एक्सेल कॉलेज में भी चल गया। बिल्कुल। नुपुर बहुत कंफ्यूज्ड है शो में भी, तो इसलिए वो ऐसी बहकी बातें कर रही है। हाँ, क्योंकि यू आर नॉट माय टाइप्स, इसीलिए। अरे अब तो ये मत कहिए कि यू आर नॉट माय टाइप्स। कहा आप सपनों में एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए, हकीकत में कब होगा ये? करना पड़ रहा है, अब क्या करें यार, अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब आपको चहकती महकती नुपुर अब नहीं दिखेगी, अब मयंक जैसा सड़ू, मतलब सड़ू ही बनना पड़ेगा ना मुझे तुम्हारे जैसा। तो क्या करूं? जी नहीं, मैं मुझे कॉम्प्रोमाइज बन रहा हूँ। देखा नहीं है आजकल तुमने कैसे आके तुम्हें छेड़ता हूँ। लेकिन एक चीज बताइए मयंक, कहाँ नुपुर बड़ी ही बबली सी, कहाँ बहुत ही पड़ाखू से, तो कहाँ आप दोनों को पहले जब नेचुरली मिले तो काफी नोक-झोंक हुई जैसे कि आपने कहा, फिर ये प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई, जरा बताइए तो सही। प्यार की शुरुआत आई थिंक जब हम लोग वो आउटडोर ट्रिप पर गए थे कॉलेज को रिप्रेजेंट करने। उसी आउटडोर ट्रिप में मतलब हमारी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई, बट कहीं ना कहीं मयंक को लगने लगा कि मयंक को नुपुर अच्छी लगने लगी। एक बार हम लोग किसी कॉटेज में रुके थे, तो वहाँ उसको थोड़ी बहुत रियलाइजेशन होती है, और उसके तरफ से कुछ भी नहीं था, बट मयंक को ऐसे लगते रहता है। एंड प्रोबेबली अब जाकर फाइनली नुपुर रियलाइज कर रही है कि मयंक कितना अच्छा है। बस मतलब अब जाकर हकीकत पता लगी। नुपुर, वैसे आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्यों लगा कि मयंक ही है आपके लिए एक्सेल कॉलेज में? शुरुआत में तो बहुत टकरार हुए हमारे बीच, उसके बाद वो दोस्ती में डेवलप हुआ। दोस्ती करते करते मुझे फील हुआ कि बाद में दैट ही इज रियली कंसर्न फॉर मी। नहीं, तुम्हें लगा था कि मैं ड्रग्स लेता हूँ? ड्रग्स लेते, उसके बाद वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज। तो इसके इतने मूड स्विंग्स देख देख के मुझे लगता था कि ये ड्रग्स वक्त लेता होगा। बाद में वो मेरी बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों ने सॉल्व किया, और धीरे धीरे कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां मुझे पता चलता है कि हाँ, आई थिंक ही इज माई मैन। तो अभी तक मैंने सोचा नहीं कि वही मेरा सपनों का राजकुमार है, लेकिन इसकी छोटी छोटी चीजें, इसका कंसर्न, इसका हेल्प करना, दोस्ती से ज्यादा कुछ लगने लगा। देयर व्हेन आई फेल्ट कि हाँ, आई थिंक आई एम इन लव। बिल्कुल नुपुर, लेकिन यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, शुरुआत में काफी मतलब अनबन रही क्योंकि बहुत ही एरोगेंट से लगे सबको मयंक। आपको क्या प्रॉब्लम थी मयंक के नेचर से? अगर पूछे उनके
क्या उनके उनकी कौन सी आदतें आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी? सारी आदतें, एज यू नो कि हम लोग पोल्स अपार्ट हैं, और मैं बिल्कुल बबली, ये बिल्कुल सड़ा हुआ और पढ़ाकू, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी, तो हमारी वेवलेंथ बिल्कुल मैच ही नहीं करती थी। तो जो भी ये करता था वो मेरे ऑपोजिट मैं करती थी, यू नो, मैं जो करती थी वो इसका ऑपोजिट करता था, तो कभी भी मैच नहीं होता था। तो इसीलिए हर चीजें जैसे इसकी ये मेरी कॉलेज में फिल्मी मैगजीन्स पढ़ती थी, वो बहुत अच्छी बात है, किताबें पढ़ता तो है। मैं पढ़ता था। तो कॉलेज में ये मतलब हमेशा हीरोज के बारे में बात करती थी, और मैं और अपने ये ऑथर्स के बारे में बात करता ऑथर्स के था। बारे में बात करता था, जो ये सही है, बिल्कुल सही है। मैं सही हूँ ना भाई अपने हिसाब से, और क्या। हाँ, बिल्कुल कॉलेज आप में दोनों पढ़ाई सही करता है। हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप दोनों सही है। कॉलेज में पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, लेकिन अब हमारे पास एक कॉलर है जो आपकी लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। दीक्षा है। हाय दीक्षा। हाय। अर्जुन ने तो बहुत बार एसबीएस में कहा है कि उसकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, पर क्या आपका कोई है? हेलो। आप मेरे लिए ढूंढ दो please। मतलब आप पूछ रहे हैं कि रति की कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही हो? बॉयफ्रेंड के बारे में? जी, रियल लाइफ। फिलहाल तो नहीं है, प्लीज आप लोग मेरे लिए ढूंढ दो यार। सब ये लोग सब मेरे लिए ढूंढ रहे हैं रियल लाइफ में। मैं? हेलो? ये नहीं ढूंढ रहा है, सॉरी। अच्छा वैसे एक चीज बताइए रति, और कुछ रियल लाइफ पूछना है में दीक्षा? जो आपका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, क्या वो मयंक की तरह होना चाहिए कि चाहते हैं कुछ बिल्कुल डिफरेंट? बिल्कुल नहीं। मुझे इतने रिजर्व लड़के पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मयंक की तरह इंटेलिजेंट जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब मेरी और, सारी अच्छी खूबियां निकाल के एक में जोड़ हाँ देंगी। कुछ कुछ जो खूबियां हैं जो मयंक में है, जैसे इंटेलिजेंट है, कभी कभी जोक्स क्रैक करता है, लेकिन मुझे हंसी नहीं आती, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, जो हर लड़कियों को चाहिए। हाँ, वैसे और? मयंक और आज बस बस इतना इतना ही ही? है लिस्ट में। अच्छा अच्छा। अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा लंबी आंसर लिस्ट नहीं है, तुम्हारा। रियलिस्टिक सी लिस्ट है। रियलिस्टिक सी लिस्ट है। वेल नाज है हमारे साथ कलकत्ता से, वो भी कुछ पूछना चाहती हैं आप दोनों से। नाज पूछिए। सॉरी। हेलो। 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 हेलो, हेलो। हाय नुपुर एंड मयंक। हेलो। हाय। हाय, हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन। आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे? हम बिल्कुल ठीक है। सॉरी, प्यार हो गया। मैं चाहती हूँ भूल गई आप थी। मेरी तरफ से नुपुर के लिए जब भी मैच का कोई सा भी गाना आप गाएं अपनी तरफ से। मैं नूपुर के लिए गाऊं? या कान बंद कर लूं? हाँ, ठीक है। गाओ मयंक। कौन सा गाना गाऊं जब भी मटका? तेरा तेरा ना होना जाने क्यों होना भी है, तुमसे ही दिल दिन होता है, फिर क्या? सुरमई शाम आती है तुमसे ही। कैसा लगा आपको? मैंने भी गा दिया। क्या बात है। वैसे एक दूसरे के लिए क्या आप यही गाना गुनगुनाते हैं सीरियल में भी, कि कोई और भी गाना है आप दोनों का पसंदीदा जो अक्सर गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं? हाँ, हम लोग खुदा जाने अच्छा। एक्चुअली हमने ये शूट भी किया था इस गाने पर शो में, तो हम लोग इसका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट्स है खुदा जाने। एक्चुअली मुझे थोड़े पुराने टाइप मतलब गाने पसंद है पर्सनली, तो मैं ज्यादातर गाड़ी में भी वही सुनता हूँ, पुराने गाने। तो खुदा जाने का पुराना वर्जन सुना। खुदा जाने का पुराना वर्जन। अल्लाह जाने। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, मतलब वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक्चुअली, जो मैंने अभी जस्ट गाया। हाँ, तुम्हें देख रहे हैं ना, तुम्हारा क्लोज है, अभी भी लड़ाई, तुम्हारा अभी क्लोज भी है, लड़ाई। तुम्हारा क्लोज है, इसलिए बोर हो रहे हैं। मयंक हमें अरे प्यार क्या हो करना, गया। थोड़ा क्या करना है मेरा? गुनगुनाइए, हो गया, कोई मयंक। अच्छा सा गाना गुनगुनाइए। आप तो यहाँ पर बैठे बैठे लड़ने लग गए भाई, ऐसा तो मत कीजिए। मैंने आपको कहा था ना, कुछ नहीं हो सकता मयंक का, बस हाँ। प्यार भी होगा तो ये लड़ाई करने वाला है। हर चीज में काटती है मुझे, मैं क्या करूं? अच्छा एक चीज बताइए, चलिए, गाना इजहारे सुना मोहब्बत दीजिए। जब आप करेंगे, सपनों में नहीं हकीकत में सीरियल में, तो कैसे करेंगे? कुछ प्लान कर रखा है क्या मयंक? जी नहीं, फिलहाल तो मैंने कुछ प्लान करके तो नहीं रखा है, लेकिन जो भी होगा बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, स्पेशल होगा, क्योंकि हर लड़की को चाहिए कि जब एक लड़का उसे प्रपोज करे तो वो बहुत ही स्पेशल तरीके से करे। यूजुअल तो नहीं होगा बिकॉज नुपुर है, तो उसके लिए शायद
आई विश कि तुम मुझे बुक्स नहीं दो गिफ्ट में। बुक्स नहीं दूंगा, फिल्मी मैगजीन दूंगा। चलो फॉर अ कहूंगा चेंज। मेरे ख्याल से नुपुर आप तुम्हारा थोड़े से राज। और टिप्स दे दीजिए, थोड़े और टिप्स दे दीजिए मयंक को कि आप क्या क्या चाहती हैं, तो सब कुछ आपके मुताबिक मेरे होगा। साथ रहकर मयंक को शायद पता चल गया कि उसे बुक्स नहीं, नॉवेल्स नहीं देने हैं, फिल्मी मैगजीन्स देनी है जब वो प्रपोज करेगा मुझे, और रेड रोजेस होंगे और चॉकलेट्स होंगे और सफेद घोड़ा? और सफेद घोड़े पे आएगा मेरा राजकुमार। तो घोड़ा ढूंढना शुरू करो। घोड़ा ढूंढना शुरू करता हूँ अभी। घोड़े पे घोड़ा बैठेगा। एग्जैक्टली। हाँ सॉरी, घोड़े पे घोड़ा बैठेगा। अच्छा, वैसे हॉर्स राइडिंग सीख ली आप? घोड़ा भले ही ढूंढ ले, लेकिन आपको हॉर्स राइडिंग आती है ना? कहीं ऐसा तो नहीं घोड़ा मिल गया और आप घोड़े को साथ लेके जा रहे? मैं एक बार गिर गया था, मुझे याद है। और मैं हॉर्स राइडिंग के लिए हम लोग कहीं कैंप पे गए थे, तो वहां पर मैं घोड़े से गिर गया था और मेरे सारे दोस्त मेरे पर इतना हंस रहे थे तभी, बिकॉज मेरा पैर उस सैडल में अटक के मैं ऐसे बहुत ही फनी वे में गिरा था। हाँ, वैसे मयंक आप क्या चाहेंगे कि नुपुर क्या करे जब वो इजहार मोहब्बत हो जाएगा, फाइनली प्यार हो जाएगा, तो मतलब ये सारे सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? अब नुपुर से पूछे ना, उसको क्या करना है। नुपुर ने तो बता दिया। कैसे चाहोगे कि नुपुर, मैंने तो बता दिया कि क्या क्या चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक बड़ा सा सेलो टेप अपने मुंह पर चिपका कर आए और सिर्फ तुम्हारे मुंह पे भी चिपकाए नहीं, और सिर्फ अपनी आंखों से बात करे और मुझे पता लग जाए कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि बातें इसकी खत्म नहीं होंगी। क्या बात है, क्या बात है। वैसे आपकी बातें खत्म ना हो, हम तो इसमें भी यही कोई बात चाहेंगे। है। मेरे रंग में रंग रहे हो मयंक। बिल्कुल, आपकी बातें चलती रहेंगी, हम ढेर सारी बातें करेंगे, ये नोकझोंक यूं ही जारी रहेगी आगे भी, तो वापस लौट कर जल्दी से आ जाइए। बात ऐसे ही करेंगे, इनका प्यार भी अनोखा होगा। वैसे एक चीज जानना चाहूंगी आप दोनों से कि मतलब ये लड़ाई कभी खत्म होगी? प्यार भी क्या इसी स्टाइल में होगा, फाइटिंग स्टाइल में? जी हाँ। नहीं हो। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। मयंक, अगर आपने देखा है शो में, तो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है इन टर्म्स ऑफ, मतलब जेन्युइनली। आप मुझे बोलने देना, बुरा मत मानना। हाँ। कि मतलब वो नुपुर से वाकई में बहुत प्यार करता है। आई मीन मतलब मयंक जैसा लड़का है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी लड़की के लिए इतना कुछ करेगा जितना वो नुपुर के लिए करता है। ऑफ कोर्स बिकॉज नुपुर बहुत स्पेशल है और वो उसे हमेशा स्पेशल फील कराता भी है, और वो अभी फिलहाल नुपुर से बहुत प्यार करता है। बिल्कुल, अब आंसू नुपुर की आंखों में तो आ गए, मुझसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो ऐसा करते हैं, कॉलर है हमारे पास, रविजा है उनका नाम, दिल्ली से है, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। मैं इमोशनल हो गई यार, मैं इमोशनल हो गई तो मैं क्या करूं? आई एम टच्ड। हाँ, टच्ड। चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं, रविजा। हेलो मयंक। हेलो। हाय माय मयंक। गॉड। हेलो। हेलो। हेलो नुपुर एंड हाँ, मयंक। मैंने हाय मयंक सुन लिया, रविजा, उसके आपकी आगे। आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। हेलो हेलो से कॉन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाइए, सुन सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप दोनों की जोड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और आप नुपुर Thank you. जल्दी से जल्दी बस समझ जाइए कि मयंक आपको बहुत प्यार करता है, और सम्राट को भी जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि गुंजन उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ओके। ठीक है, फिर हम शो बंद कर दें। फिलहाल मैं अपने बारे में सोच लूं, उसके बाद सम्राट को आपका मैसेज पहुंचा दूंगी जल्द से जल्द। ठीक है, पहले मैं अपने बारे में सोचूं कि सम्राट के बारे में। लेकिन सोचिए। हेलो, तुम्हारा लव इंटरेस्ट मयंक है, सम्राट नहीं। तो इसलिए मैं अभी मयंक के बारे में सोचूंगी। हाँ। अच्छा ठीक है, आप लोग सोच लीजिए आपस में, तब तक हम ऐसा करते हैं, आगे हमारे शो में आ गए। जी हाँ, कॉलर है नागपुर से, उनका नाम है खुशी, पूछना चाहते हैं मयंक और नुपुर से कुछ। पूछिए खुशी। हाय मयंक। हेलो। हाय खुशी। हाय मयंक। Hello. हाय नुपुर। या हेलो। हाय खुशी। हाय खुशी। हाय मयंक। हाउ आर यू खुशी? या आई एम फाइन, हाउ आर यू? थैंक यू। मयंक, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपका जो एपिसोड था ना जिसमें आपने रेशम की है ये हमारी सनम वो गाना गाया था, सो आई लव्ड इट, इट वाज लवली, सो कैन यू वन सिंग दैट सॉन्ग प्लीज? यार मैं नहीं सोनू निगम हूँ। एनीवेज आई ट्राई। रेशम सी है ये हवाएं सनम, आओ जरा पास आओ सनम, जागे जागे अरमा है, जागे जागे
अरमा है जागे जागे हम, हो जागे जागे अरमा। चलिए बिल्कुल। मयंक आप तो अच्छा गाते हैं, वैसे हमें पता है कि रति उर्फ हमारी नुपुर भी बहुत अच्छा गाती है, अरे तो ये तो रिटर्न में सिंगर एक गाना गा दीजिए ये मयंक के बहुत लिए भाई अच्छा नुपुर। गाती है। रिटर्न में एक गाना गा ही दीजिए। प्लीज। तने गा दो कौन सा गाना गाओ, बता दो मुझे। जो मर्जी। कहीं ना लागे मन। कहीं ना लागे मन, क्या है ये सुनापन, आहा आहा मुझे तो बता दो, कोई तो वजह दो, आहा आहा। क्या कवाली गाई है, क्या कवाली गाई है, वाह वाह। अरे बहुत ही शानदार, आप दोनों ने बहुत ही बढ़िया गाना गाया। तो एक आपको खुशखबरी आपके लिए ये है मयंक कि जब प्यार होगा आप दोनों के बीच में, कम से कम आपको नुपुर की सुरीली आवाज सुनने को मिल जाएगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बहुत सास अच्छा बहू और खाना भी साजिश। बनाती है। क्या बात है। तो Thank मतलब you. मोर देन वन रीजन टू बी हैप्पी। हमारे पास भी बहुत खुश होने का वजह है कि आप दोनों हमारे शो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सास बहू और साजिश के सिलसिले को आज यहीं रोकेंगे, लेकिन स्टार न्यूज पर खबरों का सिलसिला नए सिरे से जारी रहेगा।